पैसे कमाने का शॉर्टकट, दिमाग लगाओ, लोगों को डराओ और पैसे कमाओ। ठगों ने ठगी के नए नए तरीके आजकल इजाद कर लिए हैं। सोशल मीडिया के जमाने में साइबर ठग आपकी मेहनत की कमाई पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। आज के समय में साइबर क्राइम पुलिस के लिए भी चुनौती बना हुआ है। डिजिटल अरेस्ट शब्द आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे, और क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के कई मामले रोज सामने आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 महीने में सिर्फ मध्य प्रदेश में 35 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कई लोगों से शातिर ठगों ने करोड़ों की ठगी की। आज बात होगी कैद करने वाली कॉल की। आज का हमारा एक खास कार्यक्रम है आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में जागरूक करने के लिए। आज बात होगी डिजिटल अरेस्ट होने से कैसे बचें और कैसे सतर्क रहें। जी हां, सबसे पहले भोपाल से आ रही एक खबर आपको बता देते हैं, जहां एक बुजुर्ग महिला डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई है। भोपाल से हर रोज मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल में 72 साल की महिला के साथ फिर से डिजिटल अरेस्ट हो गया। डिजिटल अरेस्ट कर महिला से वसूले गए 44 लाख रुपए। अरेस्टिंग के बाद जालसाजों ने वर्चुअली कोर्ट में पेश भी किया। महिला को दोषी करार देते हुए कारावास की सजा भी सुना दी गई। फिर जालसाजों ने सजा से बचाने सेटलमेंट करना शुरू किया। 10 दिन में वसूले हैं 44 लाख रुपए। डर की वजह से महिला अपनी आप बीती नहीं बता सकी। श्यामला हिल्स के सामने रहने वाली महिला के साथ वारदात हुई। जांच के बाद साइबर क्राइम ने 5 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की। तो वहीं राजधानी भोपाल में एक युवक को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की कोशिश की गई। युवक की सूझबूझ से ऑनलाइन ठगी नहीं हो पाई। कई लोग सतर्क रहते हैं, जालसाजों के झांसे में नहीं आते और ठगी से बच जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है। पुलिस का फर्जी अफसर बनकर ठगी की कोशिश की। डिजिटल अरेस्ट का लाइव वीडियो बना लिया। पुलिस की वर्दी वाले ठग का युवक ने वीडियो भी बनाया है। फोन काटने के बाद भी साइबर ठग कॉल करता रहा, परेशान करता रहा। तो आज चर्चा होगी विस्तार से। आज हम चर्चा करेंगे, एक एक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, आपको जागरूक करने के तरीके भी बताएंगे, कैसे डिजिटल अरेस्ट से आपको बचना है, कैसे सतर्क रहना है, कैसे सावधान रहना है। फिलहाल इन दोनों ही खबरों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं आपसे परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक चुनौती है पुलिस के सामने, क्योंकि आंकड़ों की अगर बात करें पिछले 2 महीने में राजधानी भोपाल में 35 मामले सामने आ चुके हैं। ये तो केवल भोपाल का मामला है, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे हम। लगातार सामने आ रहे हैं ऐसे मामले। जी सुमित, बता दूं कि बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस स्वीकार भी कर रही है। इसके अलावा तमाम ऐसे मामले जहां पर पुलिस ने लाइव रेड मारते हुए इन्हें डिजिटल अरेस्ट के ठगों से, चंगुल से बचाया भी है। पर कई ऐसे मामले भी है जहां पर ठगी तक हो चुकी है, जिसमें महिलाएं ज़्यादा ठगी का शिकार हुई है। उनसे करोड़ों रुपए डरा धमका कर उनके बच्चों के नाम पर, उनके पतियों के नाम पर ठग लिए गए हैं। तो लाखों रुपए राजधानी भोपाल में भी ठगने का मामला सामने आया है। बीते दिनों विस्तार न्यूज़ ने लाइव रेड में पुलिस के साथ बताया था किस तरीके से महिला से 10 लाख रुपये 2 दिन में ठग लिए गए थे। तो अब 10 दिन में 44 लाख रुपये ठगने का तो मामला सामने आया, पर वहीं कुछ जागरूकता के कारण यह ठगी बची भी है। ऐसे ही अनिरुद्ध बापट है, जिन्होंने जागरूकता दिखाई और उनके साथ यह ठगी बच गई और उन्होंने उल्टा ठगों का वीडियो बना लिया। तो ये कह सकते हैं कि जागरूकता एक ऐसा कारण है जिससे आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखें, विस्तार न्यूज़ देखें। लगातार डिजिटल अरेस्ट को लेकर विस्तार न्यूज़ मुहिम चलाए हुआ है। जी सुमित। बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ आप बने रहिएगा। हम आपसे और भी चर्चा करेंगे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अनिरुद्ध हैं, जो कि डिजिटल ठगी का शिकार होने से बचे, जिनका जिक्र हमारे दीपक भी यहाँ पर कर रहे थे, हमारे सहयोगी, कि इन्होंने ही वीडियो बनाया। अनिरुद्ध, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ पर। आपसे जानेंगे कि किस तरीके से आपने जो चाल थी उसको पहचाना और किस तरीके से आप ठगी से बच सके। ठीक है, हमारे साथ अनिरुद्ध भी हैं, हमारे साथ
शोभत चतुर्वेदी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। शोभत जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज में। आपसे भी बहुत कुछ सवाल हैं जो हम जानेंगे, जिनके जवाब जानने की कोशिश होगी और लोगों को जागरूक कर सकें आप, हमारी कोशिश है विस्तार न्यूज के माध्यम से। अनुरुद्ध, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं मैं कि किस तरीके से कॉल आया, कब कॉल आया, कब लगा आपको कि ये फेक कॉल है और कैसे आपने फिर समझा और आपने वीडियो बना लिया? अनुरुद्ध, क्या हुआ था, पूरी कहानी बस साथ बताएं जरा। जी, कॉल करीब कल सुबह 11 बजे के आसपास आया था जी। अच्छा, कॉल में नंबर आ रहा था +97, उसके आगे का नंबर तो ध्यान नहीं, बट +97 लिखा आ रहा था, जिससे कि पहले शक आज उसी टाइम आपको हो जाता है कि यार ये इंडिया से तो कॉल नहीं है, यानी कि हो सकता है ये फर्जी कॉल हो, क्योंकि हम आए बीते दिनों में इतने बार पेपर में पढ़ लिया कि डिजिटल अरेस्ट और ऐसे स्कैमर्स के कॉल्स आ रहे हैं। तो पहली घंटी तो तभी बच जाती दिमाग में कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं से कॉल आ रहा है। कॉल उठाने के बाद सामने वाला बंदा कहता है कि मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, यानी टेलीकॉम अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, और आपके नंबर से, आपके आधार कार्ड से एक फर्जी सिम कार्ड अलॉट लिया गया है मुंबई के किसी एड्रेस पे। उसने मुझे बाकायदा वो नंबर भी बताया कि ये नंबर है और मुंबई के एक एड्रेस पे आपका ये फर्जी सिम कार्ड लिया गया है, जिससे हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के कॉल्स किए जा रहे हैं लोगों को। और मुझसे इस बारे में और जानकारी पूछने की कोशिश की गई। अच्छा। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को तो नहीं पता था इस बारे में कुछ भी, तो मैंने उसको आगे बताया। तो फिर उसने बताया कि नहीं, आपके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हो गई मुंबई के पुलिस स्टेशन में और आपको मुंबई पुलिस स्टेशन में अगले 2 घंटे में पहुंचना होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं भोपाल में रहता हूं, मुंबई आना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, बीच बीच में मेरे दिमाग में तो चल ही रहा था कि फ्रॉड कॉल तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मैं आगे देखना चाह रहा था कि होता कैसे, क्या हो रहा है आगे। फिर उसने मुझे बोला कि ठीक है, अगर आप मुंबई नहीं आ सकते हैं तो एक काम करते हैं, हम आपको E-वेरीफाई कर लेते हैं। हम आपके एक इंस्पेक्टर से, पुलिस इंस्पेक्टर से ही आपकी वीडियो कॉल करवाएंगे एंड वो आपको E-वेरीफाई कर लेंगे और आपको स्टेटमेंट आपको वहीं पे दर्ज कराना होगा अपना कि आपने कुछ नहीं किया या फिर आपके नाम से कोई भी सिम कार्ड नहीं लिया गया है। अच्छा, इस टाइम पे मैं पूरी तरह से श्योर हो गया था कि ये पक्का डिजिटल अरेस्ट का ही मामला है, क्योंकि वीडियो कॉल की बात हमेशा डिजिटल अरेस्ट में की जाती थी। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है कि आप मुझे, मतलब फिर उसी ने बोला कि आप ये अपना नंबर लिख लीजिए, अपना एड्रेस लिख लीजिए। अच्छा, तो मतलब आपने जो कॉल आया, जिस नंबर से कॉल आया, उस नंबर को देखकर ही समझ गए थे कि ये फेक कॉल है? जी, मतलब आप उठाने से पहले ही समझ गए कि ये फेक कॉल है? +97 लिखा आया था। अब इंडिया से कॉल तो नहीं है, बाहर से कौन, मतलब मुझे तो नहीं आइडिया था कि मुझे कोई कॉल करने वाला है। और ऐसा नहीं कि पहली बार कॉल आ रहा है, आज से 3-4 महीने पहले भी एकदम से इसी तरीके का कॉल मेरे पास आया था और मुझे बोला गया था कि कस्टम पे आपका कोई सामान रोक लिया गया है, और बट वो बात आगे नहीं बढ़ी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी नहीं है उस बात की। बट ये वाली कि पहले से मैं तैयार था इस बार, शायद कि मुझे पता था कि ये फेक कॉल ही है। ठीक है, लौटूंगा मैं अनुरुद्ध आपके पास, आगे कहानी में आपसे विस्तार से आने की कोशिश करूंगा। शोभित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डिजिटल अरेस्ट बहुत सुनने में आ रहा है शब्द, इस तरह की कोई चीज़ होती है क्या? और अगर नहीं होती है तो लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, पुलिस कैसे जागरूक करे ताकि डिजिटल अरेस्ट होने से लोग बचें? कि ऐसी कोई जब चीज़ ही नहीं होती है तो पुलिस आपको कैद करने की बात कह ही नहीं सकती। शोभित, देखिए, ऐसा कोई कानूनी में कोई ऐसा नॉर्म्स ही नहीं है जिसमें हम व्हाट्सअप या जिसे हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट वाली बात कि हम कॉल करके आपसे वेरीफाई करें, ये सब चीज़ें करें। मैं पिछले लगातार 1 महीने से लगातार हर जगह, हर सोसाइटी, हर जगह जाके सुबह से आज भी गया था मैं मिठन मार्केट, सब लोगों को मैं जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई भी ऐसी लिंक बंदा क्लिक करें, कोई ऐसे कॉल्स मत लें। अन्यथा ये कॉल्स सबके पास, पहले अभी तक बुजुर्गों के पास जा रहे थे, अभी अन्यथा सभी के पास जाना शुरू होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ठगों को कि अब डिजिटल अरेस्ट का समापन होने वाला है। अब लोग इसमें मूर्ख नहीं बनेंगे, लोग जागरूक होते जा रहे हैं। जैसे ये हमारे भाई साथ में है, जो उन्होंने कहा कि हमने उसको तुरंत पहचान लिया, तो लोग अब पहचानना शुरू करें, डिजिटल अरेस्ट से बचने के में लगे हुए हैं। तो हमें सिर्फ यही रखना है, हमें अवेयर रहना है, जागरूक रहना है और सचेत रहना है। अगर कुछ भी ऐसा होता है, सबसे अच्छा तरीका है इस चीज़ का कि आप उस समय थोड़ी देर के लिए मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दें। इंटरनेट अगर आप बंद कर देंगे तो आप बहुत तेज से बच सकने का संभावना बनेगी, क्योंकि आपका जब कॉल्स आएंगे ना तो आप समझ जाएंगे वो कॉल्स बाहर के ही आ रहे हैं, इंडिया का कोई नंबर नहीं है। यही चीज़ तो है। अब हर कोई अनुरुद्ध जैसा नहीं होता ना शोभित जी, हर कोई अनुरुद्ध जैसी समझ नहीं रख सकता ना। भोले भाले लोग होते हैं, फंस जाते हैं, जिन्हें थोड़ी कमी होती है, शिक्षा का ज्ञान नहीं होता, इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होता। अनुरुद्ध ने तो नंबर देखकर ही वो समझ गए थे कि ये फेक कॉल है, इंडिया के बाहर का कॉल है। ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। बहुत सारे मामले सामने आए, बहुत सारे मामले सामने आए हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको बता दूं, कई सारे मामले सामने आए हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम।
तस्वीरों के माध्यम से समझिएगा आप। डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आ चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखिए। 44 लाख की ठगी हो जाती है। 14 दिसंबर भोपाल की बात है, 44 लाख की ठगी हो गई। 60 लाख की ठगी होती है 13 दिसंबर इंदौर में। देखिए इंदौर का मामला, 60 लाख की ठगी का मामला सामने। 11 दिसंबर ग्वालियर में भी डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आता है। अधिकारी बनकर ठगी गई थी। वहीं 1 करोड़ रुपए ठग लिए। 10 दिसंबर की बात है, मैहर में एक व्यक्ति से साइबर सेल ने बचाया एक को। 7 दिसंबर दमोह की बात है, जहां पर साइबर सेल ने एक को बचा लिया, ठगी का शिकार होने से बचा लिया। 30 नवंबर जबलपुर की बात है, जब पाकिस्तान से कॉल आता है, जैसे कि अनिरुद्ध बता रहे हैं, शोभित हमें बता रहे हैं कि इंडिया से तो कॉल नहीं आते हैं, इंडिया के नंबर से कॉल नहीं आते हैं, बाहर से ही कॉल आते हैं। और यही वजह है कि आप इन्हें पहचानिए, इन नंबरों को पहचानिए और इन नंबरों को रिसीव ही नहीं कीजिए। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए स्टूडियो में। शैलेंद्र चौहान जी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच। अक्षय वाजपेयी जी, माफ कीजिएगा, अक्षय वाजपेयी हैं, माफ कीजिएगा, अक्षय साइबर एक्सपर्ट हैं। अक्षय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस डिजिटल अरेस्ट के बारे में? लगातार मामले सामने आ रहे हैं, किस तरीके से जागरूक हों आज के लोग? डिजिटल अरेस्ट में देखा जाए तो आज की डेट में जैसे जैसे एआई डेवलप हो रहा है उसी तरह से डिजिटल अरेस्ट के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा टारगेट जो मोस्टली यूजर्स को किया जा रहा है वो व्हाट्सएप के जरिए किया जा रहा है। तो व्हाट्सएप के भी एक प्राइवेसी चेकअप ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है कि जहां पर आप स्पैम मैसेजेस को आप बंद कर सकते हैं। कोई अननोन नंबर से अगर आपके पास मैसेजेस आते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी के बाद व्हाट्सएप खुद उन्हें ब्लॉक कर देगा अगर आप वहां पर इनेबल करते हैं ये सेटिंग्स। तो ये प्राइवेसी चेकअप की चीजें ये यूजर्स, तो नया अपडेट व्हाट्सएप में आ चुका है। व्हाट्सएप का नया अपडेट आया है जिसमें प्राइवेसी चेकअप पे ये 3 फीचर्स हैं कि आप अननोन कॉल्स को बंद कर सकते हैं। जो अल्टरनेट नंबर से आपके पास अननोन नंबर से मैसेजेस सपोज आ रहे हैं, अगर आपने उसे इनेबल करके रखा है तो एक अल्टरनेट टाइम के बाद व्हाट्सएप खुद ही उस नंबर से आने वाले मैसेजेस को ब्लॉक कर देगा। उसके बाद फिर आप स्पैम प्रोटेक्शन भी ऑन कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और उसके बाद जैसे हम ग्रुप्स के द्वारा देखें, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में मोस्टली क्या होता है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है फ्रॉडस्टर के पास। तो अगर हम जैसे कि जो हमारे पास व्हाट्सएप की सेटिंग्स होती है उसमें जो ग्रुप्स का ऑप्शन होता है जहां पर सब एवरीवन करके रखते हैं कि कोई भी ग्रुप क्रिएट करेगा तो उसमें सभी आपको जोड़ सकते हैं, तो उसे हम डिसेबल कर दें, ओनली मी कर दे या ओनली माई कॉन्टैक्ट्स कर दें। तो उससे ये होगा कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स में, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स में वही नंबर सेव है जिन्हें आप जानते हैं, तो वो जो ग्रुप क्रिएट करेंगे वही उसी में आप ऐड होंगे। कोई अननोन या अननेसेसरी नंबर होता है, जैसे अभी आजकल बिटकॉइन की ट्रेडिंग चल रही है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग चल रही है, शेयर मार्केट का आजकल पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है, अलग अलग एप्लीकेशंस आने लगे हैं, अलग अलग वेंचर्स खुल गए हैं जो आपको स्टॉक इन मार्केट की इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। तो ये एक अल्टरनेट ग्रुप क्रिएट करते हैं जहां पर आपको अननोन नंबर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक, तो यहां से भी हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत महत्वपूर्ण बात हम अक्षय वाजपेयी जी बता रहे हैं कि व्हाट्सएप में अपडेट आ चुका है। व्हाट्सएप में अपडेट आ चुका है स्पैम कॉल को ब्लॉक करने का, और जो फ्रिक्वेंटली आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आप उनका नंबर भी ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे ऐसी ठगी से आप बच सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, ध्यान रखिए। और ऐसे अगर कॉल आ रहे हैं उनको ब्लॉक कीजिए आप बिल्कुल। अनिरुद्ध, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ, आगे की कहानी कैसी हुई, किस तरीके का, जैसा कि हम देख रहे थे आपके वीडियो में कि वर्दी पहने हुए कोई अफसर आपसे बातचीत वहाँ पर कर रहे थे, और उन्होंने भी बैकग्राउंड ऐसे बना के रखा था जैसे किसी थाने में बैठे हों। वो क्या था पूरा वो जो सरफेस होता है, स्क्रीन का सरफेस कैसा था, क्या क्या दिख रहा था आपको वहाँ पर? जी, मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर आई गेस दिख रहे थे, अपनी टोपी और पूरी वर्दी पहने हुए, स्टार्स भी लगे हुए, बकायदा बैच भी लगा हुआ था। कुछ ध्यान से देख नहीं पाया, मुझे ध्यान नहीं है नाम, इवन बैच तक लगा हुआ था। पीछे एक नीली दीवार थी जिसमें गांधी जी के, अंबेडकर जी के, सबके फोटोज भी लगे हुए थे। कि मतलब जैसे कि एक आम पुलिस स्टेशन में आप देख सकते हैं कि उसी तरीके का माहौल होता होगा। अच्छा, इस बार लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पहले से थोड़ा सा भाप तो गया ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं अपना दूसरा मोबाइल लेके पहले से ही तैयार था कि ठीक है, कॉल उन्होंने बोला था कि मुझे 5 मिनट बाद कॉल आएगा, तो मैं पहले से ही तैयार था अपना दूसरा मोबाइल लेके कि चलो रिकॉर्डिंग करेंगे। मोबाइल दूसरा मैंने साइड में पहले से ही सेट करके रखा था। जब उसका कॉल आया, अच्छा मैं दूसरा काम भी कर रहा था, अपना ऑफिस का काम भी कर रहा था, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मुझे पता था डिजिटल अरेस्ट वाला है, तो 2 घंटे 3 घंटे हो सकता है, कितना देर मुझे बैठा के रखें। तो मैंने उसके 2-3 सवालों के बाद ही मैंने उससे बस यूं ही मजाक में पूछ लिया कि आपको बहुत सेटअप करने में बहुत टाइम लगता होगा ये सब चीज़ों में। तो फिर वो जालसाज ने फ़ोन काट दिया फिर उसके बाद।
बिल्कुल, लौटूंगा अनुरुद्ध आपके पास। शोभित, जिस तरीके से नंबर्स की यहाँ पर बात हो रही है कि अलग अलग नंबर से कॉल आते हैं और उनको कैसे पहचाना जाए, कोई सीरीज होती है जैसे हमारे +91 की सीरीज हमारे इंडिया की, कोई ऐसी सीरीज है क्या? नहीं, एक्चुअली ये वॉइस कॉल्स होते हैं। ये लोग एक्चुअली ये वॉइस कॉल्स करते हैं और साथ में जो इंटरनेट व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं, ये उन सिम से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को पकड़ा गया जो सिम का बिजनेस हमारे यहाँ भी कर रहे थे, मध्य प्रदेश से पकड़े गए हैं। करीबन 2500 अकाउंट्स के आसपास सिम भी उनकी मिली है। सो ये उन सिम्स को लेके ये इसी काम के लिए यूज़ करते हैं और इनकी पूरी टीम बनी हुई है। एक सिम लेके आएगा, एक डिटेल लेके आएगा। होता है क्या, डिटेल्स हमारे पास से ही जाती हैं जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, और ये जितनी जगह से ये ऐसे डिटेल्स हमारी जाती हैं और वहाँ से फिर वो सोशल इंजीनियरिंग करके सामने वाले का पता करते हैं कि उसका बच्चा कहाँ है, बेटा कहाँ है, या वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, और ऐसे करके ये अटैक करते हैं बंदे पे। अभी एमपी टारगेटेड है। देखिए अब सबसे ज़्यादा अभी क्राइम जो हो रहा है एमपी में हो रहा है। और आज मेरे पास सुबह फ़ोन आया जी कि ट्राई का ऑटोमेटिक कॉल आया सुबह 9:30 10:30 के 10 o'clock कि आप का नंबर 1 दबाइए या 9 दबाइए। मैं समझ गया, उसमें मैं सेशन ही ले रहा था सुबह बैठन मार्केट में। उन सबको लाइव सुनाया कि देखिए कैसा कॉल आता है। और उसमें +91 का दिल्ली का नंबर था। मैंने बाकायदा उसको, जैसे ही अगर आप उसमें 9 दबाते तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होता इनके पास, और ये लोग फिर मेरे को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं, आप अरेस्ट हो या कोई पार्सल है, ऐसी बात करते हैं। क्योंकि वहाँ मैं सुबह ही कैंप में था, अवेयरनेस दे रहा था, तो उनको सुना के फिर मैंने फ़ोन डिस्क्राइब कर दिया और ये सारी चीज़ें हुई। तो ये आप नंबर आप इनका ऐसा नहीं कर सकते, पर जितने मैक्सिमम नंबर हैं ये आपको +91 ना मिलके बाहर के ही मिलेंगे। मेरा पहला कहना यही होता है कि आप कोई भी ऐसे नंबर उठाइए ही नहीं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आप ब्लॉक करते जाएंगे, उनके पास बहुत सारे नंबर हैं, वो ब्लॉक करते जाओ, आपको पास आते जाएंगे, क्योंकि वो एक नंबर से कभी कॉल नहीं करते, वो नंबर बदलते रहते हैं, क्योंकि खुद के नंबर उनको नहीं पता हो किस नंबर से कॉल जा रहा है। सही बात, सही बात। सबसे बेस्ट होता है ऐसे टाइम पे आप अपना इंटरनेट बंद कर दीजिए मोबाइल का। कॉल आ रहा है, आप बात करिए, वो कहेंगे आपका ये, बोले साहब नेट है ही नहीं, नेट पे खत्म हो गया। लेकिन शोभित, बात यही है ना शोभित जी की समझ में तो आए कि हम जैसे ठगी का शिकार हो रहे हैं या फेक कॉल है। अनुरुद्ध समझ गए, उन्होंने बहुत इजीली इसको लिया, खुद वीडियो बना लिया। समझने की तो बात है, अगर पहली ही बार में समझ आ जाए तो लोग ठगी का शिकार हो ही ना। अब बहुत लोग समझ रहे हैं, और अभी जहां मैं जितनी बार अभी होके आया, जितने भी कॉल्स मेरे पास आए, जितने लोगों से मिला हूं जो बचे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमने इस चीज़ को देखा, नोटिस किया और हम इसको समझ गए। क्योंकि जो कॉल्स आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो मतलब जैसे भी आता है, तो आदमी समझ लगता है कि यार ऐसा अरेस्ट है नहीं। और यही है कि हमें जागरूकता को तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, और जागरूक बिना किए हम लौटूंगा। शोभित मैं आपके पास लौटूंगा। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि किसी ने ठग के जाल में आके पैसे दे दिए, उन पैसों की रिकवरी संभव है? वो पैसे उसको वापस मिल सकते हैं क्या? एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये कि आखिर कैसे बचा जाए? अब जैसे मध्य प्रदेश में आंकड़े सामने आए हैं कि 35 मामले सामने आ चुके हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश के लोग कम जागरूक हैं ऐसे मामलों में? दोनों ही सवालों का जवाब चाहूंगा। पहले पैसों वाला। सर, पैसों का ऐसा है कि फाइनेंशियल फ्रॉड में आप जितनी जल्दी कंप्लेंट करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ये नहीं कहूँगा मैं कि 100% आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, और ये भी नहीं कहूँगा कि पैसा रिकवर नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में एक डिजिटल अरेस्ट के केस में पुलिस ने रिकवर भी किया और फ्रॉडस्टर को अरेस्ट भी किया है। तो और रही बात मध्य प्रदेश के यूजर्स को टारगेट करने की, तो ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है लोग। जैसे जैसे ये फ्रॉड होते जा रहे हैं वैसे वैसे जागरूकता भी बढ़ती जा रही है और लोग अवेयर होते जा रहे हैं इस चीज में। अभी शोभित जी ने बताया, जो ट्राई का कॉल का शोभित जी ने बताया, तो अब जो नया फॉर्मेट आ रहा है फ्रॉडस्टर का, वो यही आ रहा है कि आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है, आप 1 दबाइए। मेरे पास 1 का आया था, शोभित जी के पास 9 डिजिट का है कि आप 9 दबाइए। तो 1 और 9 ये वाला फ्रीक्वेंट, अब ये प्रोसेस चालू होने वाला है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट में आप खुद अपना नाम और नंबर से, आधार से सर्च कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिम्स ऑलरेडी चल रही हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके आधार कार्ड का भी मिसयूज किया जाता है और फेक सिम्स परचेज की जाती है और उसके जरिए फ्रॉड किया जाता है। तो आप उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर आपके उससे चल रहे हैं। अगर आपके अननोन नंबर से, तो आप उसे डायरेक्टली वहीं से ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आधार का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है इन डिजिटल फ्रॉड्स में। और रही बात
अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस अब जितना ज़्यादा बढ़ रहा है जनता उतनी जागरूक होती जा रही है। और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में ऐसा है कि अगर आपके पास कॉल आता है किसी भी तरह का, क्योंकि इनके पास मोस्टली यही रहता है कि या तो आपका पार्सल आया है या आपका बेटे का कोई ये हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, बेटी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, ये पकड़ाए हैं, ये वो पकड़ाए हैं, जिनके बाहर हैं रिलेटिव्स, तो यूजर्स को क्या करना चाहिए, अगर इस तरह का कॉल आता है तो पहले आप अपने रिलेटिव से बात करिए, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए, उसके बाद इन तरह के कॉल्स को एंटरटेन कीजिए, क्योंकि ये कॉल्स कभी भी जेन्युइन होते नहीं। जेन्युइन नहीं होते, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अनिरुद्ध, आपके पास मैं आ रहा हूँ, आपकी कहानी अधूरी अभी रह गई है। जो बता रहे थे आप कि पैसों की डिमांड हुई, क्या कुछ कह रहे थे? नहीं, उससे पहले ही फोन काट दिया फ्रॉडस्टर ने। तो अच्छा। जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि आपको जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि आपको सेटअप करने में तो बहुत मतलब मैं मजाक के तौर पे ही पूछा था उनसे कि आपको ये सेटअप करने में तो बहुत टाइम लगता होगा, बहुत मेहनत लगती होगी। तो उसने बोला हाँ जी मेहनत करते हैं, और फोन काट दिया उसने उसी टाइम। अच्छा, मजे की बात ये है कि फोन काटने के बाद वो रुका नहीं, उसने मुझे दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार वीडियो कॉल नहीं था, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल था। वॉइस कॉल किया, मुझे बोलता है कि थोड़ी सी बात संभालने की कोशिश की, आपने हमारे सर को ऐसे कैसे बोल दिया और कुछ। तो मैंने भी सोचा मैं भी बात संभालता हूँ थोड़ा सा, कि मैं भी मजाक तो कर ही रहा था तब। तो मैंने बोला नहीं उनने टोपी अच्छी पहनी थी शायद, इसलिए मैंने तारीफ करी ऐसा करके। फिर वो धीरे से बोलता है कि अच्छा आप समझ तो गए थे गेम है हमारा, तो फिर आप क्यों कॉल पे बात करते रहे? तो मैंने बोला मैं इसलिए कॉल पे बात करता रहा ताकि हो सकता है जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोई और बच रहा है आपसे। तो कहता है कि नहीं वो तो हम किसी ना किसी को तो ठग लेंगे हम तो। लेकिन आप ये बताओ कि हमसे गलती कहाँ हुई? मेरे को उस टाइम हंसी आई और मैंने फोन काट दिया कि ये तो मुझे से फीडबैक मांगने लग गया। और वो देखिए कितनी दिलचस्प बात है, कितनी दिलचस्प बात है भाई साहब। जो ठग हैं वो कह रहे हैं कि हमसे गलती कहाँ हुई कि दोबारा गलती हम नहीं करेंगे। हाँ, और उसने बकायदा कितनी दिलचस्प बात है कि ठग कह रहे हैं कि भाई साहब हमसे गलती कहाँ हो गई, आप बताइए अनिरुद्ध जी, कहाँ फंस गए हम, दोबारा किसी को कॉल करेंगे तो वो गलती ना हो हमसे। देखिए आप व्हाट्सएप चैट का अगर स्क्रीनशॉट देखेंगे तो उसने मुझे फिर व्हाट्सएप मैसेज भी किया कि प्लीज टेल मी कि वेयर डिड आई डू मिस्टेक, या ऐसे करके कुछ लिखा, एंड प्लीज टाइप एंड सेंड मी, क्योंकि कॉल नहीं करना है, कहना उसके पैसे लगेंगे 2.5 लाख रुपए। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद तो फिर मैंने काट ही दिया, ब्लॉक कर दिया वो नंबर। खैर बट वो फीडबैक जानना चाह रहे थे आई गेस कि कहाँ गलती हुई उनसे। आखिरी कमेंट चाहूंगा अक्षय, किस तरीके से सावधान रहना है लोगों को? सावधान सर, पहले तो यही है कि हमें व्हाट्सएप में जो अब आपको फ़ोन को अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी रखेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड ने भी अपना सिक्योरिटी सिस्टम को थोड़ा कॉन्फ़िगर किया है, अपग्रेड किया है, तो आपको फ़ोन का तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना ही है। और दूसरा व्हाट्सएप को अपडेट करके जो भी सेटिंग्स नहीं आई है, सेटिंग्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है शोभित जी, एंड्रॉइड की बात हुई, मोबाइल सॉफ्टवेयर की बात हुई, तो एंड्रॉइड और iOS में कुछ फर्क रहता है क्या? iOS ज़्यादा सेफ है? जी, iOS थोड़ा सा सेफ है, ज़्यादा सेफ नहीं है। एंड्रॉइड वर्जन जो 13 और 14 है ये अभी अपग्रेडेड हो चुके हैं। उनसे पुराने जो भी आपके मोबाइल हैं, तो उसमें आपको मैं 4 सेटिंग्स बोलता हूँ हमेशा लोगों को कि एक तो आपका गूगल असिस्टेंट बंद कर रखें, क्योंकि इससे आपकी जो भी आप बात करते हैं या जो भी चीज़ें वो गूगल अपने पास उसके तक पहुँचती है। दूसरी चीज़ ये है कि अननोन सोर्सेज का ऑप्शन हमेशा बंद रखें। कोई भी ऐसी अननोन सोर्स कोई लिंक अगर आती है, जैसे अभी शादी का कार्ड का बहुत चल रहा था प्रचलन कि शादी कार्ड आता है .apk आ रही है, तो वो भी इंस्टॉल नहीं होगी। तीसरा, व्हाट्सअप को अपडेट करिए, ऑटो डाउनलोड बंद करिए कि कोई भी चीज़ ऑटो डाउनलोड ना हो। ठीक। आखिरी कमेंट अनिरुद्ध, आपसे भी एक आखिरी कमेंट। जिस तरीके से आपने पहचाना कि ये फेक कॉल था, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिससे वो सतर्क रहें, सावधान रहें? मेरा कहना यही होगा कि सबसे पहले तो कॉल को ही देखें कि वो कॉल आ कहाँ से रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास +97 नंबर से कॉल आया था, तो सबसे पहली तो आपको घंटी तभी बज जाती है कि यार ये नंबर गलत जगह से आ रहा है। और दूसरी चीज़, वो बंदे का बात करने का लहजा भी आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई ऑफिशियल बंदा नहीं है जो मेरे को टेलीकॉलर है जो मुझसे बात कर रहा है कि टेलीकॉम अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, आपका नंबर ब्लॉक करने वाले हैं और आपके नाम से FIR हो गई है। और फिर तीसरी चीज़ कि उसने मुझे डायरेक्ट बोला कि मैं आपको पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर देता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा। तो ये तो सभी के लिए बात है कि ऐसा नहीं होता। यही समझने की बात है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। पुलिस कभी भी ऐसे आपको कॉल नहीं करती है, व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट पुलिस आपको कभी नहीं करती है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल आपको बार बार सावधान कर रहा है, आपसे अपील भी कर रहा है कि ऐसे कॉल आए तो बिल्कुल उठाएं ना, उठाएं भी लें तो डरने की जरूरत नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने दिमाग को खुला रखें, अपने दिमाग को खुला रखें, सोचें समझें कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी बातचीत के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए।